हेलो ब्यूटीफुल पीपल इन प्योर सोल, कैसे हैं आप सब। टैरो विद पूनम के चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए जान लेते हैं राइट नाउ आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी करंट एनर्जी, क्या चल रहा है उनके माइंड में आपको लेकर। ओके सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आती है उस टाइम का आपके लिए मैसेज होगा, यूनिवर्स डिवाइन का आपके लिए, आपके पर्सन का आपके लिए। ओके एंड जिनको भी पर्सनल रीडिंग्स लेनी है मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, वीडियो के स्टार्टिंग में भी नंबर हेडिंग पे शो होते ही हैं। जिन्हें भी पर्सनल रीडिंग लेनी है वो अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। एंड माता रानी आप सबको ब्लेसिंग्स दें। नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को। एंड सबसे पहले मैं कार्ड्स को एक बार एनर्जाइज कर देती हूँ। यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड्स प्लीज हेल्प। ओके महादेव ब्लेसिंग्स में जो भी है सब उनके मेरे व्यूवर्स के पर्सन जो है उनकी एनर्जी सामने है। सबसे पहले मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए प्रेयर कर देती हूँ। यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड्स जो मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियोस को लाइक करते हैं, उन लोगों के लिए मैं उनकी जो भी विशेष है, रीयूनियन चाहते हैं या उनके पर्सन के थ्रू कुछ चाहते हैं, उनकी रीयूनियन सक्सेसफुली हो जाए, उनके प्रेयर्स विशफुलमेंट हो जाए। यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ उनकी हेल्प करें। ओके एक मिनट, मैं सबसे पहले ना कैमरा जो है वो कैमरा अच्छे से सेट कर देती। ओके आप अपने पर्सन को याद कर लीजिए, 3 टाइम उन्हें मैनिफेस्ट कीजिए, उनके आइज़ को, उनके फेस को। अगर आपके पास उनका फोटो है तो आप उनका फोटो भी देख सकते हैं। एंड डीप ब्रीदिंग लीजिए। आप चाहें तो पीसफुल होने के लिए आप ओम चैंटिंग भी कर सकते हैं 3 टाइम्स, ताकि आपकी एनर्जी स्लो डाउन हो जाए। देखिए यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड्स प्लीज मेरे जो प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनको लेके राइट नाउ क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी एनर्जी। द मैजिशियन, 7 of cups, page of cups, 10 of pentacles, 4 of cups। कप की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा शो हो रही है। क्या बात है भाई, इतना इमोशनल। 10 of wands, 8 of cups। मैंने कहा था ना कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा शो हो रही है। स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ wands एंड 8 of pentacles। ओके तो ये तो है आपके पर्सन की लाइफ में राइट नाउ क्या चल रहा है, उनकी एनर्जी क्या है। अब चेक कर लेते हैं आपकी एनर्जी क्या है। द सन, किंग ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस। ओके अब देखते हैं आपके पर्सन के आपके साथ में पास्ट में क्या किया था जिससे आप अपसेट हैं। किंग ऑफ सोर्स, पेज ऑफ सोर्स, 5 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। ओके आई होप आपको सारे के सारे कार्ड्स अवेलेबल होंगे, दिखाई दे रहे होंगे। थोड़ी डिटेल रीडिंग होती है तो प्लीज़ डजंट मैटर, थोड़ा वक्त लग सकता है रीडिंग कंप्लीट करने में, बट रीडिंग आप हमेशा पूरी देखा कीजिए। अगर मुझे यूनिवर्स की कुछ गाइडेंस होगी तो वो भी मैं इस रीडिंग में आपको शो करूँगी, बताऊँगी। तो रीडिंग आपको पूरी देखना ज़रूरी होता है। ओके तो सबसे पहले अगर मैं साइंस एंड एलिमेंट्स की बात करूं तो मुझे फायर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है एंड वाटर साइन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। लियो राशि मुझे बहुत ही हायर दिखाई दे रही है। एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन में मुझे दिखाई दे रहा है स्ट्रॉन्गली। एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे के सारे साइंस एंड एलिमेंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके फायर साइन एंड वाटर साइन मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एंड नंबर वाइज अगर मैं बात करूँ तो 19, 1 एंड 11 एंड 7, 10, 4, 2, 12, 11, 10, 8 and
किसी किसी को 888 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, 222 भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, नंबर 5, नंबर 3, नंबर 18, ये नंबर्स मुझे शो हो रहे हैं। किसी किसी को बर्थ डेट अगर मैं बताऊं तो किसी किसी के लिए 22 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, 21, 22 ये नंबर्स भी हैं जिनकी भी बर्थ डेट रेजोनेट करती है, वो अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। एंड मंथ वाइज अगर मैं बात करूं तो फेब्रुअरी, जनवरी है, फेब्रुअरी, मार्च, मई, अगस्त, नवंबर, नवंबर हो गया। ओके, ये नंबर्स मंथ मुझे इंपॉर्टेंट दिखाई दिए। अब आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, आपसे जो रेजोनेट करे उतना रखिए, नहीं रेजोनेट करता तो आप उतना, कोई बात नहीं, रीडिंग तो कलेक्टिव सबके लिए होती है। आगे चल के आप देखिएगा अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है तो आप कंटिन्यू कीजिएगा, है ना। ओके, तो अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपकी लाइफ में आप जो हैप्पीनेस, खुशियाँ चाहते थे वो आपको आपके पर्सन ने दी नहीं। आप उनके साथ हैप्पी फैमिली चाहते थे, कहीं ना कहीं इन सब में आपके बच्चे भी सर्वाइव कर रहे हैं। आप एक ऐसी सिचुएशन में बैठे हैं ना जब आप, जहाँ पे आप अपने पर्सन को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ऐसी गलतियाँ उनसे हो गई है पास्ट में ही सही, लेकिन कुछ ऐसी गलतियाँ उन्होंने दोहरा दी है कि आप उन्हें माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, थोड़ी डिस्टेंस है, थोड़े बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें आप दो जगह आपको दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्ट्रक फील कर रहे हैं। एक तो आप अपने पर्सन के पास जाएँ या नहीं जाएँ। कभी कभी आपके माइंड में सडनली आता होगा कि अगर मैं उसके पास जाता हूँ तो मेरी हैप्पी लाइफ होगी, मैं खुशहाल ज़िंदगी जीऊँगा, हम लोगों का रीयूनियन हो जाएगा, हम लोगों की हँसी खेलती। और सेकंड चीज़ ही आपके माइंड में ये भी आती है कि अरे यार, अगर मैं उसके पास चला जाऊँगा तो जस्टिस कहाँ रही, मुझे जो इंसाफ चाहिए वो कहाँ रहा। हालांकि अगर मेरे पर्सन ने मेरे साथ इतना तकलीफ दिया, मुझे इतना हर्ट किया है, मुझे इतनी इतनी पेन दी है, अगर मैं उसके पास जाती हूँ या जाता हूँ तो उसको तो मेरे लिए कुछ उसका तो कोई मतलब ही नहीं निकला ना, क्योंकि उसने तो मुझे हर्ट कर दिया, मुझे तकलीफ दी, पर वो तो हैप्पी ही था। और जब उसे तकलीफ हुई तो मैं उसके लिए अवेलेबल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, तब फिर उसे कहाँ से तकलीफ पड़ेगी, फिर वो कहाँ से समझेगा कि ये जो सिचुएशन में जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे वो कैसे खड़ा होगा। राइट, आप जस्टिस का सोच रहे हैं कि यार एक बार आके वो माफी मांग ले, एक बार वो सामने से आके कह दे तो ठीक है। अगर नहीं कह सकता, और कुछ बातें तो ऐसी हो गई ना, इस तरह के हालात खड़े हो गए ना कि आपको उनसे उनका फेस देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं आप, इस तरह के हालात भी आपके आगे आ गए हैं इस तरह। लेकिन फिर भी रिलेशनशिप है, माइंड में वो हमेशा रहते हैं आपके 24 आवर्स, वो आपके माइंड में रहते हैं, आप उन्हें बहुत मिस करते हैं, तभी तो आप इस रीडिंग तक भी आए हैं ना। लेकिन देखिए व्यूअर्स, ऐसा है कि अगर कोई पर्सन आपके साथ लॉयल नहीं है, जिसने आपको चीट किया, वो लाइफ टाइम नहीं, अगर वो एक बार में सुधर जाता ना, देखिए इंसान एक ही बार गलती करता है, बार बार ये चीज़ दोहराता नहीं। और अगर कोई इंसान बार बार ये चीज़ें दोहरा रहा है ना तो प्लीज़ उससे मूव ऑन कर जाओ। बिकॉज ऐसा पर्सन ना आपको खुश रखता है ना आपके बच्चों को खुश रखता है ना आपकी फैमिली आगे चल के रिलेशनशिप हैप्पी जाने वाला है, सब में प्रॉब्लम्स ही खड़ी होने वाली, प्रॉब्लम्स ही रहने वाली है। तो उस चीज़ को तो आप बिल्कुल भी, इस चीज़ को तो आप बिल्कुल भी एक्सेप्ट मत करो कि सामने वाला पर्सन आपके साथ में, आपके फैमिली के साथ में, आपके इमोशंस के साथ खेले। अगर प्यार है, लॉयल्टी है तो दोनों तरफ से होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। सिर्फ आप ही दिए जाओ जो पास्ट में आप किए जा रहे थे, सिर्फ आप ही अपने एफर्ट्स डाले जा रहे थे, आपके पर्सन की तरफ से नहीं थे, तो वो चीज़ यहाँ पे मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ ये गलती बिल्कुल भी ना करें। जो है उससे उससे कहते हैं ना, जैसा इंसान है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। अगर आपका पर्सन नहीं समझता है और बार बार वही चीज़ रिपीट कर रहा है तो उसे उसके हाल पे छोड़ दो, आप उसकी बेवकूफ़ी पे मत साथ दो, मत बेवकूफ़ी करो। ऐसा इंसान आपकी लाइफ में ज़िंदगी भर आपको रुलाएगा ही, तकलीफ ही देगा, साथ नहीं देगा। हाँ, और मानती हूँ रिलेशनशिप आपका है, रिलेशनशिप की, देखिए मैं तो सिर्फ रीडिंग देख के आपको बता रही हूँ, आपको रियलिटी पता होगी ना कि आपकी लाइफ में कितना कुछ हुआ है, क्योंकि ये तो सब कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो रही है ना, सबकी रीडिंग आ रही है ना। अगर कोई इंसान आपको छोड़ के थर्ड पार्टी के बीच चला गया या आपको ऑप्शनल की तरह देखा गया है तो प्लीज बी केयरफुल। अगर वो इंसान आज आपको ऑप्शन की तरह देख रहा है तो आगे चल के भी उसकी वो मेंटेलिटी, वो थिंकिंग वैसी ही रहने वाली है। तो ये तो आपकी एनर्जी थी कि आप दो चीज़ों में स्टक हैं, अभी आप सोच रहे हैं उनके साथ जाएं या फिर आपको जस्टिस चाहिए, आप इन दो चीज़ों में स्टक नजर आ रहे हैं मुझे। अब अगर मैं बात करूं पास्ट की, तो पास्ट में आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन करने के लिए आपके साथ बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े बहुत घटिया हद तक गिर गए, और इस वजह से
आप काफ़ी निराश हुए क्योंकि आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एडमायर किया, आपने इस पर्सन को हमेशा आप उसके लिए अवेलेबल रहे, आप हमेशा उसकी बात मानते थे, जहाँ वो कहते थे, जैसे वो कहते थे, आप हमेशा करते थे। बट इन सब के बावजूद भी उसने इंसान ने थर्ड पर्सन की बातें सुनी, तीसरे की बातों में आए, आपको छोड़ना राइट समझा, आपको छोड़कर किसी और का होना सही समझा और आपसे मूव ऑन करके आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े इतने बढ़ गए कि आप दोनों का जो हँसता-खेलता रिलेशनशिप था ना, जो इक्वल गिव एंड टेक था, आप दोनों एक-दूसरे से प्यार करते थे, एक-दूसरे के लिए अवेलेबल रहते थे, वो चीज़ें आप दोनों में लड़ाई में कन्वर्ट हो गई। इतने हद तक बढ़ गई कि आप खुद समझने लग गए कि इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं। आपके पर्सन ने तो इस हद तक की सारी हदें पार कर दी कि नहीं, अब मुझे इस रिश्ते में रहना ही नहीं है। जैसे उन्होंने इस तरह की हरकतें की कि अब बस, अब खत्म हो गया, इस रिश्ते में अब मुझे जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं है। इस तरह का आपके पर्सन ने आपके साथ बिहेव किया इस रिश्ते के अंदर में। और पास्ट में मैं देखूँ ना तो आपने तो हमेशा एक तरह से कहता है ना कि ढाल ही बने हैं, आपने हमेशा प्यार से ही देखा, बट आपके पर्सन ने सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े, इस बात से आप काफ़ी हर्ट हुए, आपको बहुत निराशा हाथ लगी है पास्ट में। 5 ऑफ कप्स का कार्ड यही दिखाता है ना कि देखिए, आपने तो ट्रू लव किया उनको, आप दोनों ही ट्रू लव करते थे, ऐसा मैं नहीं कहूँगी आपके पर्सन नहीं करते थे, बट ऐसी गलतियाँ करने वाला इंसान कैसे साथ देगा? जो इंसान दूसरों की बातों में आकर अगर अपना पर्सन जो उसके लिए लॉयल है, जो उसके साथ है, उसको छोड़ सकता है, तो वो इंसान किस काम का, राइट? अब अगर मैं देखूँ, ये तो आपके पास्ट और आपकी करंट फीलिंग हो गई, राइट? अब मैं आपकी बात करूँ तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या क्या चल रहा है उसमें और थर्ड पार्टी में, तो आपके पर्सन राइट नाउ इन चीज़ों के बारे में बहुत सोच रहे हैं कि कहीं से कोई मैजिक हो जाए, कहीं से एक चुटकी बजाए और मेरा काम हो जाए। मेरा पर्सन जो मेरे पास नहीं है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको इस टाइम में राइट नाउ। आपको कुछ साइंस भी मिल रहे होंगे उनके, जैसे उनके नाम के उन्हें, और आपको जो सॉन्ग पसंद होगा वो सुनाई दे रहा होगा या आप वो सुन रहे होंगे, या फिर सडनली आपके सामने उनका नाम चैनल हो जाना, कहीं पे आपको उनका नाम शो कर जाना, उनकी बर्थडे तो उनके नंबर्स जैसा कुछ शो कर जाना। ये चीज़ों का मुझे लग रहा है आपको भी बहुत हिंट देती होगी यूनिवर्स, बटरफ्लाइज दिखना ये सब, या नंबर 10 की एनर्जी दिखना, ये सब आपको भी शो कर रहा होगा क्योंकि आपके पर्सन राइट नाउ आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके लिए लॉयल हो रहे हैं। जी देखिए, पास्ट में अगर उन्होंने अपनी फैमिली की किसी थर्ड पर्सन की बात सुनी थी, वहाँ पे अब उन्हें बर्डन सा फील हो रहा है। वो इस रिश्ते को और ज़्यादा टाइम तक घसीटना नहीं चाहते। जिनके भी साथ वो है ना, वहाँ पे बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। पास्ट में हाँ, उन्होंने आपको छोड़ के उनके साथ रहने का डिसीज़न लिया था, कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ बुरी चीज़ें, मतलब कहते हैं ना कि उन्होंने एक रास्ता देखा था जिस पे उन्हें सपने देखे थे कि भाई मैं इतना करूँगा, ये कर लूँगा, इतना सब कुछ पा लूँगा, अचीवमेंट कर लूँगा, फिर देखूँगा मेरे को कौन, बट वहाँ पे उन्हें सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है, कुछ भी हाथ नहीं लगा है। 7 और देखिए 7 ऑफ कप्स नीचे ही आ गया, 8 ऑफ कप्स, मतलब जहाँ पे उन्होंने लालच देखा था, प्यार देखा था, इमोशंस देखे थे, वहाँ पे उन्होंने हैप्पीनेस देखी थी, वहाँ पे उन्हें सिवाय निराशा के कुछ भी हाथ नहीं लगा। 8 जो है वो कर्मास का, ये देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, ये सब दिखा रहा है कि ये शनि देवता का, ये देखिए 8 स्ट्रेंथ, ये शनि देवता है, शनि देवता का प्रतीक है। जब आप बुरे कर्म करते हैं, बुराई की तरफ बढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली आपको भी यूनिवर्स, गॉड, शनि जो हैं, जो देवता हैं, वो जस्टिस के देवता है, न्याय के देवता है ना। तो अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं अपने लालच के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने अच्छे के लिए, आप किसी का भी यूज कर रहे हैं, तो वहां पे डेफिनेटली आपको तो धोखा मिलना ही है। आपके साथ तो वो चीज़ होनी ही है, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें उससे बचने की, उससे मूव ऑन करने की, बट अब नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक पर्सन जो आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, एक पर्सन जिसने आपके साथ में सारी रिलेशनशिप को, सारी लाइफ को जीने का अधिकार मांगा है, उस इंसान के साथ अगर आप धोखा करते हैं, चीट करते हैं, तो आपको भी ऑब्वियसली जहाँ आप थर्ड पर्सन के पास जाएंगे वहाँ पे आपको भी चीट ही मिलेगा, वहाँ पे भी आपको ही धोखा ही मिलेगा, आपके साथ में कोई लॉयल नहीं रहने वाला। अब देखिए, अब उन्हें बड़ा याद आ रहा है आपका, आप जब उन्हें ऑफर करते थे ना, भाई देखो मान जाओ, बेवकूफ़ी मत करो, हम साथ में ही ठीक हैं, हमारा रिलेशन ही अच्छा है, तो उस टाइम में आपके पर्सन ने ये बेवकूफ़ी की, आपको छोड़ना सही समझा, आपको अब आपको मिस कर रहे हैं, आपको कप ऑफर करना चाहते हैं, और कप ऑफर करना मतलब अब आपको इजहार करना चाहते हैं कि हाँ ठीक है, चलो जो हुआ सो हुआ, अब मैं आपके साथ में रिलेशन में रहना चाहता हूँ, आना चाहता हूँ, अब आपके साथ में लॉयल होना चाहते हैं, बट अब इस बात के लिए उनके अंदर हिम्मत ही नहीं है। वो आना भी चाहें तो अब उनमें हिम्मत नहीं बची है। पास्ट में उन्होंने जो भी गलतियाँ की, उस चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, आइसोलेट हो रहे हैं, खुद को अंदर-अंदर परेशान कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है ना, अब तो आपके पर्सन को अगर आप नहीं मिलते हैं या थर्ड पार्टी से इतना बर्डन मिल रहा है, तो वो कहीं मूव ऑन होने का भी सोच सकते हैं कि भई अब मुझे नहीं रहना, अब मैं जा रहा हूँ अपनी जगह पे, अब मैं जा रहा हूँ अपनी लाइफ़ में, है ना?
तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। देखने में जो देखा जाए तो 10 ऑफ पेंटिकल ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन जहाँ पे भी जिस भी चीज़ में लालच में आके गए थे, अब उन्हें बस आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए। किसी लेडी की वजह से वो रुके हुए हैं। देखिए, लेडीज़ हैं उनके लिए कोई जेंट्स है, जेंट्स है उनके लिए कोई लेडी है कि आपके पार्टनर को रोक के रख रही है। बहुत ही मतलब तेज पार्टनर, बहुत ही तेज है। उनकी नज़रें आपके पर्सन पे रात दिन रहती हैं। आपके पर्सन देखिए, बस यही तो चीज़ की कमी थी ना। यूनिवर्स उन्हें आप दे रहे थे, आपका साथ दे रहे थे, और आपके पार्टनर को क्या चाहिए था? अब खुद देखिए, आपके पार्टनर को क्या चाहिए था? उनको पैसे, लालच, दूसरी जगह अच्छा ही दिख रहे थे, आप नहीं दिख रहे थे। जो यूनिवर्स उनको दे चुकी गॉड गिफ्टेड था, वो उन्हें नहीं दिख रहा था, आप उन्हें नहीं दिख रहे थे। उनको तो बस उनका लालच दिख रहा था, उनको जो वहाँ पे सपने दिख रहे थे, उनकी बड़ी-बड़ी चीज़ें, बड़ी-बड़ी बातें दिख रही थी कि देखो मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो ऐसा करना है, मुझे तो ऐसा करना है, और उन सब चक्करों में आपके पर्सन ने आप जैसा लॉयल पर्सन खो दिया। अब क्या हो रहा है कि अब वहाँ पे वो अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। बिकॉज़ क्यों कर्मा फेस कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने आपके साथ जो चीट किया, आपके साथ जो गलत किया, वो तो अब उन्हें फेस करना ही पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी कर लें। उन्होंने आपको चीट करने से बेहतर समझा, आपको चीट करने बेहतर ये नहीं सोचा कि मुझे मेरे पर्सन के साथ हैप्पी लाइफ जीनी है। थर्ड पर्सन तो आज है, कल चले जाएँगे। ये चीज़ उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोची। देखिए, बॉटम ऑफ द डे थर्ड पार्टी को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। थर्ड पार्टी अपनी लाइफ एंजॉय करी, अपनी लाइफ में। आपके पर्सन सैड हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने तो यार उनको यूज़ करना था, उसने तो यूज़ कर लिया, उन्हें तो फ़ायदा उठाना था, उन्होंने तो आपके पर्सन का फ़ायदा ही उठाया है, आपके पर्सन को चीट ही किया है। उनको तो कोई लेने देने ही नहीं है ना आपके पर्सन से, उन्हें आपके पर्सन से कोई लेने देने ही नहीं थे, उन्हें तो बस अपनी लाइफ का मतलब निकालना था। हो सकता है आप लोगों की दुश्मनी हो, या फिर आप थर्ड पार्टी आपको पसंद नहीं करती, आपके रिलेशनशिप में वो प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहती थी, तो उसने वो कर दिया। उसे जो चाहिए था उसने वो अचीव कर लिया। अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी पर्सन कितना दुखी है, सैड है, तकलीफ़ में है। अब उनको कोई लेने देने नहीं इस बात से। अब वो चाहते भी नहीं है आपके पर्सन को उसका हाल-चाल भी पूछना, क्यों? उसे कोई लेने देने ही नहीं है ना। चलो भई ठीक है, तुम्हारी लाइफ़ है, तुम जी देखो, अगर तुम्हारा पार्टनर आता है तो चले जाओ, ले आओ। इस तरह का अब थर्ड पार्टी उनके साथ बिहेव कर रही है। आपको भले दिख रहा होगा कि बाहर से आपके पर्सन हैप्पी हैं, खुश हैं, अच्छी लाइफ़ जी रहे हैं, बट ऐसा है नहीं, ये रियलिटी नहीं है। आपके पर्सन सिर्फ़ एक दिखावे में जी रहे हैं और दिखावे में ही हैं। अंदर से तो आप इनर में तो कहते हैं ना कि दिखावटी लोगों में ही दुनिया हारती है। लोगों को दिखाने के चक्कर में ही लोग अपना जेन्युइन रिलेशनशिप जो होता है ना वो खो देते हैं। और वही चीज़ यहाँ पे भी दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन ने लोगों के सामने बड़प्पन दिखाने के लिए, लोगों के आगे आई एम समथिंग दिखाने के लिए आपको चीट किया, आपको खो दिया, आपकी लॉयल्टी खो दी, आप जैसा लॉयल पर्सन खो दिया। और ऐसा सच में है ना कि लोगों को दिखाने के लिए आपके पर्सन ने आप जैसा लॉयल पर्सन खोया है, तो कमेंट में ज़रूर यस लिखिएगा। एंड आप अगर रीयूनियन चाहते हैं तो रीयूनियन कमेंट कीजिएगा, एंड आप अगर मूव ऑन करना चाहते हैं तो मूव ऑन लिखिएगा, है ना। एंड यूनिवर्स को हमेशा थैंक यू कहिए, क्योंकि वो हमेशा आपके साथ रहती है, आपको सपोर्ट करती है। आपकी लाइफ में आपसे, हमारे मदर फादर से ज़्यादा हमारा यूनिवर्स सपोर्ट करती है, राइट। यूनिवर्स तो एक कहते हैं ना कि हमारी वो माँ है जिसके आगे हम कुछ भी मांगे ना वो हमेशा हमेशा ही देती है। हमारे लिए जो सही है वो हमेशा वो देगी। ये कार्ड और पुल आउट हुआ है, मैं देख लेती हूँ। देखिए, 10 ऑफ सोर्स, मैंने कहा ना आपसे, वहाँ पे थर्ड पार्टी से भी उन्हें धोखा ही मिल रहा है। चलिए तो एक्शन देख लेते हैं क्या क्या है आपके व्यूअर्स के। देखिए, 7 ऑफ सोर्स, कह तो रही हूँ थर्ड, देखिए आपके लिए कप्स की एनर्जी आई क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, राइट। और थर्ड पार्टी के और उनके बीच में मैं कार्ड निकाल रही हूँ, तो आप खुद ही देखिए कैसे कार्ड्स आए हैं, आप खुद ही बताइए कैसे कार्ड्स हैं। थर्ड पार्टी और उनके बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी देखिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो तो अपनी लाइफ में मस्त है। प्रॉब्लम में अगर कोई है तो वो आपके पर्सन है। आपके पर्सन अपनी हेल्थ वाइज, करियर वाइज सब जगह से फेस कर रहे हैं। उन्हें इतना बड़ा चीट, अब उन्हें लग रहा है ना कि थर्ड पार्टी ने उनके पीठ पीछे खंजर भोंके हैं। अब उन्हें लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने उन्हें बैक साइड किया है ना, बैक स्टेप किया है। क्यों? क्योंकि पास्ट में पहले उन्हें समझ में नहीं आया, अब दिख रहा है ना कि थर्ड पार्टी ने उनके साथ कैसे किया। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि उनके साथ में कैसे-कैसे धोखे हुए, किस तरह की बातें, कुछ बातें आपने भी कही हो सकती है, कुछ बातें थर्ड पार्टी की भी हों, जिस बातों को लेके वो बहुत सोच रहे हैं, रास्ता उन्हें कोई नज़र ही नहीं आ रहा। एक तरह से स्टक बैठे हैं। देखा जाए तो स्टक होना एक अच्छी बात भी है कि उन्हें थोड़ा-सा समझ में आएगा कि भई उनसे गलती कहाँ हुई है।
उनसे मिस्टेक्स कहाँ हुई है? उनका पार्टनर लॉयल था, उसने उसका साथ दिया और उस पार्टनर की वजह से ही आज वो कुछ भी थे। और उस पर्सन को छोड़ के इन्होंने अगर थर्ड पार्टी को चॉइस किया तो वो काफ़ी रिग्रेट करते दिखाई दे रहे हैं, स्टक नज़र आ रहे हैं। अभी भी उन्हें रास्ते नज़र नहीं आ रहे, आना आपकी तरफ, एक्शन आपकी तरफ लेना चाहते हैं, बट अभी भी स्टक खड़े हैं क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है ना। सिचुएशन ही ऐसी आ गई है क्योंकि उन्हें खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि सिचुएशन को वो फेस कैसे करें, कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकलें। चाहते तो हैं बाहर आना, चाहते तो हैं आपको फेस करना, आपके साथ मेरी यूनियन करनी, बट थोड़ा वक्त जाएगा। किसी किसी के लिए 6 वीक, किसी किसी के लिए 6 मंथ तक का टाइम जा सकता है, किसी किसी को तो 6 डेज में ही उनका कॉल या मैसेज आ सकता है। तो देखा जाए ना, हाँ, एक चीज़, एक रेमेडी मैं आप लोगों को शेयर करूंगी। मैंने इसीलिए आप लोगों को कहा था कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, ये सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आप भी स्टक हैं। मैंने आपकी रीडिंग में देखा, आप भी ऐसे फेस कर रहे हैं, आप भी दो चीज़ों में, एक दो बातों में स्टक नजर आ रहे हैं। आपके साथ पास्ट में भी आपके पर्सन ने लॉयल्टी नहीं दिखाई है, और अगर आपके पर्सन बाय फ्यूचर आ भी जाते हैं या नहीं भी आते, आप एक चीज़ कर सकते हैं उनके थ्रू। आप फुल मून के दिन, बेली लीव होती है, तेज पत्ता होता है, फुल मून के दिन या न्यू मून के दिन आप उस पे रेड पेन से नोट डाउन कीजिए, राइट हैंड में होल्ड कीजिए, उसके बाद में आप 10 मिनट तक वेट कीजिए, उसे टाइट होल्ड करके अपने पर्सन के बारे में सोचिए, एंड वाइट कैंडल हो या फिर आपके पास पिंक कैंडल हो, उसे जलाइए, उसके ऊपर उस पत्ते को जला दीजिए। पत्ता मतलब टूटा या डैमेज नहीं होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, उसको जला दीजिए। जलाने के बाद जो उसकी राख होती है वो आप बाहर में 3 रास्ते पे थ्रो आउट कर सकते हैं, और आपको घर आके हाथ मुँह धो के फ्रेश हो जाना। एनी टाइम पॉजिटिव रहिए। एंड ऐसे तो आप मेडिटेशन वगैरह कर ही सकते हैं, मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा पावर होती है, तो आप चाहें तो अपने पर्सन को पाने के लिए आप मेडिटेशन का भी सहारा ले सकते हैं। आप पॉजिटिव एनर्जी को ऑब्जर्व करने के लिए 7 चक्रास पे भी वर्क कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको यूट्यूब पे डेफिनेटली मिल जाएंगी। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा, मेरी गाइडेंस हेल्पफुल लगी, तो आप वीडियो में थैंक यू ज़रूर लिखिएगा यूनिवर्स को और मुझे भी, ताकि मुझे भी पता चले ना कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोच कहते हैं, है ना। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में। सी या, बाय बाय।